हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पीएससी प्रोस। तो जैसा कि हमारी सेकंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो में हमने जो माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था। जैसे कि आप इंडिया का मैप अपने सामने देख पा रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में जो हिमालयस हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला है ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय एंड आउटर हिमालय, और ये है पूर्वांचल रीजन, जिसे हम ईस्टर्न हिल्स के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय जो है वो तिब्बतन हिमालयस के नाम से भी जाने जाते हैं। इसका ईस्ट टू वेस्ट जो एक्सटेंशन है वो 1000 किलोमीटर का है एंड 3000 मीटर फ्रॉम सी लेवल, और इसमें काराकोरम, कैलाश एंड लद्दाख रेंज आती हैं। काराकोरम रेंज के साथ साथ हम पामीर नॉट भी कवर कर लेते हैं। ये एक प्लेट्यू है और इसको रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, बट याद रखिएगा ये हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड है। इसमें बहुत सारी रेंजेस आकर मिलती हैं, जैसे हिंदू कुश हो गया, सुलेमान हो गया, कुल्लू शान इन चाइना हो गया, काराकोरम हो गया। तो ये सारी रेंजेस बना आपस में मिलकर ही पामीर नॉट बनाती हैं। ओके, तो आइए हम देखते हैं काराकोरम रेंज के बारे में। काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर है जो हाईएस्ट बैटल फील्ड है, हाईएस्ट एंड आल्सो हाईएस्ट ग्लेशियर इन इंडिया एंड लॉन्गेस्ट इन इंडिया 76 किलोमीटर। और नुब्रा रिवर का ओरिजिन यहीं से होता है, जो कि श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और श्योक रिवर जो है इंडस की ट्रिब्यूटरी है। देखिए, ये इंडस, ये श्योक, ये नुब्रा, इंडस, श्योक एंड नुब्रा। ओके, देन उसके बाद में आ जाता है बाल्टारो ग्लेशियर, लोकेटेड इन गिलगिट बाल्टिस्तान, 63 किलोमीटर लॉन्ग। द ग्लेशियर गिव्स राइज टू द सिगार रिवर, ओके, विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। जो इंडस रिवर है ना, उसकी ट्रिब्यूटरी है श्योक, श्योक की ट्रिब्यूटरी नुब्रा, एंड देन उसके बाद आ जाती है शिगार रिवर। ओके, देन ब्याफो ग्लेशियर। ब्याफो ग्लेशियर जो है ना सेकंड लॉन्गेस्ट है इंडिया में, जिसकी जो लेंथ है वो 70 किलोमीटर है। अब हम चलते हैं लद्दाख रेंज पर। तो जो लद्दाख रेंज है उसका हाईएस्ट पॉइंट आप यहाँ देख पा रहे हैं, स्टॉक कांगड़ी। ये देखिए, स्टॉक कांगड़ी हाईएस्ट पीक है। द पीक इज लोकेटेड इन हेमिस नेशनल पार्क। जो हेमिस नेशनल पार्क है हमारी, उसमें स्टॉक कांगड़ी जो पीक है वो लोकेटेड है। इट इज द ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयस। हिमालयस में एक इकलौती ऐसी नेशनल पार्क है जो कि हेमिस नेशनल पार्क है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेशनल पार्क वाले चैप्टर में। ओके, अब हम आ जाते हैं कैलाश रेंज पर। तो कैलाश रेंज जो हाईएस्ट पॉइंट, इसका माउंट कैलाश है, जिसकी हाइट है 6638 मीटर्स। द माउंटेन इज लोकेटेड नियर लेक मानसरोवर। तो ये लेक मानसरोवर के पास में लोकेटेड है। इसमें से काफी सारी रिवर का ओरिजिन होता है, जैसा आप देख सकते हैं इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, करनाली, जिसको घाघरा बोला जाता है, जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। सबसे मेन बात ये है कि हमें ना एटलस बहुत जरूरी है कि हमारी आंखों के सामने हो, जिससे कि हम वहां पे मार्क कर सके कि कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ किसकी ट्रिब्यूटरी बन रही है, कौन सा माउंटेन रेंज कहाँ पे। तो यहाँ आप देखो कि काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है एंड जास्कर रेंज है। तो इनको श्योक रिवर और इंडस रिवर जो है डिवाइड कर रही है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज को कौन सी रिवर जो है डिवाइड करती है, तो उसका आंसर होगा श्योक रिवर। देन अगर उन्होंने पूछ लिया कि लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच में कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो वो होगा इंडस रिवर। तो आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, आपके सामने पूरा रिवर सिस्टम है। तो ये मेरे नोट्स हैं, इनमें आप देखिए कि ये यहाँ से इंडस रिवर निकल रही है।
इंडस रिवर का ओरिजिन है बोकार्चू ग्लेशियर जो है तिब्बत से। तो इसमें जास्कर, द्रास, श्योक, नुब्रा, गलवान एंड शिगार, हुंजा एंड गिलगिट। ओके, तो ये सारी इसकी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। तो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि काराकोरम और लद्दाख को डिवाइड करती है श्योक रिवर, और लद्दाख और जास्कर को डिवाइड करती है कौन, इंडस रिवर। तो जो श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी है नुब्रा। तो मैंने ये सारा आपको इजीली जो आप समझ पाए इसीलिए मैंने इसको ऐड कर दिया था। तो बाकी का जो रिवर सिस्टम है हम अपनी रिवर वाली सीरीज में कंप्लीट करेंगे। अभी हमारी माउंटेन सीरीज चल रही है तो हम माउंटेन्स पर फोकस ज्यादा करेंगे। ओके, तो यहाँ हम आ जाते हैं जास्कर रेंज पर। हमने पहले काराकोरम रेंज पढ़ी, लद्दाख, कैलाश, ये सारी रेंजेस हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब हम पढ़ेंगे जास्कर रेंज। तो इसमें लिखा हुआ है इट लाइज साउथ ऑफ द लद्दाख रेंज कट अक्रॉस बाय द जास्कर रिवर। ओके, तो ये है कि ये लद्दाख रेंज के साउथ में है और ये जास्कर रिवर यहाँ से फ्लो करती है। दीज रेंजेस एक्सटेंड टू उत्तराखंड। तो ये जो रेंजेस हैं इनका एक्सटेंशन जो है वो उत्तराखंड तक है। इसमें जो मेन जो पीक हैं वो आते हैं माउंट कामेट, नंदा देवी, केदारनाथ। आप सबने इनके बारे में सुना ही होगा। तो ये जास्कर रेंज के पार्ट है। ओके, तो इसमें देखिए ये लिपू लेक पास है दैट लीड टू मानसरोवर इज अ पार्ट ऑफ दीज रेंजेस। तो ये लिपू लेक जो पास है ये मानसरोवर को जाने का रास्ता है, ये भी इस रेंज का पार्ट है। इसमें स्पीति वैली, लाहौल वैली, किन्नौर वैली ये सारे इसके पार्ट हैं, बट ये हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। तो जैसे कि हमारे हिमालयाज हैं, अभी हमने ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये सारी रेंजेस कंप्लीट करी हैं, बट जो हमारे हिमालयाज हैं हमने उसको 3 पार्ट में, वैसे बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये वाला हिस्सा हम नॉर्थ ईस्टर्न साइड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेटर हिमालय, जिसको हिमाद्री भी बोला जाता है। तो जो ग्रेटर हिमालयाज है इसको हिमाद्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि हिम का मतलब होता है बर्फ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिमाद्री बिकॉज इट इज परमानेंटली स्नो कैप्ड पासेज ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। ये डबल टाइप हो गया। तो ये ना परमानेंटली स्नो से कवर रहते हैं इसीलिए इसको हिमाद्री बोलते हैं। दिस इज नदर मोस्ट ऑफ ऑल द हिमालयाज। ये जितने भी हिमालयाज है इसका नदर मोस्ट जो है रेंज है। इसका एलिवेशन 1600 मीटर अबव सी लेवल। ओके, इसकी जो लेंथ है 2400 किलोमीटर है नंगा पर्वत इन कश्मीर से लेके नामचा बारपा तिब्बत तक। देन इसके हाईएस्ट, एक बात ये भी है कि इसमें जो है सबसे हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला है माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक, माउंट कंचनजंगा थर्ड हाईएस्ट पीक, माउंट ईस्ट पीक ETC, माउंट मैकालू फिफ्थ हाईएस्ट पीक आर अ पार्ट ऑफ दीज रेंजेस। तो ये जो है इतनी भी माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, मैकालू ये सारे इस रेंज के पार्ट हैं। ओके, इट मेनली फॉर्म ऑफ सेंट्रल क्रिस्टलाइन रॉक, ग्रेनाइट एंड नीसिक। तो ये जो है बहुत हार्ड रॉक से बने हुए हैं तो इनमें आपको लैंडस्लाइडिंग नहीं मिलेगी। ओके, और ये एक कंटिन्यूस रेंज है, यानी कि बीच में कहीं से भी ये इसमें गैप नहीं है, कंटिन्यूस पूरी सीरीज गई हुई है। और इसमें कम रेनफॉल जो है हम देखते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो रेन है वो शिवालिक्स वाले रीजन में हो जाती है और इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर रेनफॉल थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। अब हम आ जाते हैं मिडिल हिमालयस पर। तो इनको लेसर हिमालयस भी बोलते हैं। इसका एलिवेशन जो है 3700 टू 4500 मीटर अबव सी लेवल। ओके, लेस इन हाइट एंड डिसकंटिन्यूस। तो ये ना हाइट इनकी कम है क्योंकि पहले जो है ग्रेटर हिमालय बने देन ये, तो इनकी हाइट ना कम है और ये डिसकंटिन्यू, बीच बीच में इनमें गैप भी है, सीरीज ब्रेक हुई हैं बीच बीच में से। और ये सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस भी हैं, हिल स्टेशंस जो हैं। पीर पंजल कश्मीर लॉन्गेस्ट रेंज कट अक्रॉस बाय झेलम एंड चनाब रिवर। पीर पंजाल जो है वो कश्मीर में लोकेटेड है और ये लॉन्गेस्ट रेंज है, इसको झेलम और चनाब रिवर क्रॉस करती हैं। धौलाधार इन हिमाचल, मसूरी इन उत्तराखंड, महाभारत इन नेपाल, दार्जिलिंग हिल्स वेस्ट बंगाल। तो ये सारे जो हैं
फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं, तो आपने इनके बारे में सुना ही होगा। द फ्लैट वैली बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक रेंज इज कॉल्ड डून्स। तो ये है डून्स, जो फ्लैट वैली है, मान लो ये दो हिल्स हैं या माउंटेन्स हैं, इनके बीच में ये बहुत डीप ना होकर ये वाला जो एरिया है पूरा सेडिमेंट के साथ फिल हो जाए, लोग यहाँ पर रहने लग जाएं, तो इसको हम डून्स बोलते हैं। जैसे कि सब उत्तराखंड की जो कैपिटल है देहरादून, तो ये देहरा एंड दून, तो ये इसी के नाम पर पड़ा है। धौलाधार रेंज आर एक्सटेंशन ऑफ पीर पंजाल इनटू हिमाचल प्रदेश। ओके, तो जो पीर पंजाल रेंज का एक्सटेंशन ही धौलाधार है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। दे आर कट अक्रॉस बाय रावी रिवर। ओके, तो यहाँ से रावी रिवर इनको कट करके निकलती है। तो अब आते हैं आउटर हिमालयस पर, जिनको शिवालिक्स भी बोला जाता है। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस इज कॉल्ड शिवालिक्स। तो जो हिमालयस की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, इसको हम शिवालिक्स बोलते हैं। इनका एक्सटेंशन जम्मू कश्मीर से लेके असम तक है, और इसका एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 900 मीटर टू 1100 मीटर। जैसे हमने अपनी इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ा था कि जो 900 मीटर वाली जो है उसको हम माउंटेन्स में काउंट करेंगे, 900 मीटर से जो कम है उसको हम हिल्स में काउंट करेंगे। तो दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेशन सेडिमेंट्स brought down by rivers from the main Himalayan ranges। तो ये जो है, मान लीजिए कि ये हमारा ग्रेटर हिमालय हो गया, ये हमारा लेसर हिमालय हो गया, और ये हमारा शिवालिक्स हो गया। तो यहाँ से जितने भी सेडिमेंट आएंगे तो आकर तो रुकेंगे शिवालिक्स में ही ना, क्योंकि शिवालिक्स की हाइट कम है, तो सारा सेडिमेंटेशन जो है यहीं पर होता है। और इस वाली जो रेंज को हर एक स्टेट में अपना अपना नाम दे दिया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि शिवालिक्स को जम्मू कश्मीर में जम्मू हिल्स बोला जाता है, उत्तराखंड में धांग दुधवा रेंज बोला जाता है, नेपाल में चुरिया घाट हिल्स बोला जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम पड़ जाता है मीरी, दाफला, अभोर, मिश्मी। तो ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो ये देखिए हमारा एटलस का जो है हिमालयन वाला पार्ट। तो यहाँ मैं जूम करती हूँ, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये, मुझे हाईलाइट करने दीजिए इससे आपको इजीली समझ में आ जाए। ये देखिए, ये काराकोरम रेंज, ये लद्दाख रेंज, ये हमारी जास्कर रेंज, एंड दिस इज ग्रेट हिमालयन रेंज। इसके बाद हमारा पीर पंजाल आ जाता है, फिर ये धौलाधार आ जाता है, और यहाँ आप देख सकते हैं मसूरी रेंज, जो भी हमने पढ़ा, कुमाऊं रेंज, ये उत्तराखंड में, कामेट, नंदा देवी, एंड यहाँ है नागडिब्बा, ये सारा। यहाँ ये हमारा है नंगा पर्वत। और काराकोरम रेंज में गॉडविन ऑस्टिन मिलता है, जिसे हम K2 के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी हाईएस्ट पीक है काराकोरम रेंज का। तो ये तो हुआ हमारा आज का पार्ट। आज वीडियो थोड़ी सी छोटी रहेगी, हम नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश करेंगे कि सारे जो हैं नॉर्थ इंडिया के माउंटेन रेंजेस कंप्लीट कर लें, जिससे कि हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस है वो जल्दी कवर हो पाए, क्योंकि काफ़ी लेंदी सिलेबस है। और इसके बाद हमें फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़नी है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आगे भी हमारे साथ इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।